दोस्तों नमस्कार। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, नियोजित हों या विशिष्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आपके डॉक्यूमेंट सही है, या आपके विद्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट सही है, या फिर आपके सीआरसी में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो सही प्रमाण पत्रों पर काम करने के लिए आए हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो जानिए ये सारी चीज़ों को कि क्या आपके आसपास भी इस तरह के शिक्षक काम कर रहे हैं। देखिए, अभी जो है वो जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीपीएससी विशिष्ट नियोजित शिक्षकों का जो है ना वो जांच हो रहा है। अभी सबसे आसान है जांच करना नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि इनकी संख्याएं कम है और ये पता चल रहा है कि अगर इनकी संख्याएं कम है तो पहले इनका जांच कर लिया जाए, यानी कि किस आधार पर इन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। उसके बाद बात करते हैं तुरंत हम बीपीएससी वाले शिक्षकों का कि वहाँ पर क्या कुछ घोलमोल चल रहा है। सबसे पहले बात कर रहे थे नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास मान लीजिए, समझ गए, जिसका सर्टिफिकेट का जांच हो रहा है। ऐसा नहीं समझिए कि ये लास्ट जांच है, अभी जांच और चलेगा। तो इसमें लगभग जो शिक्षकों की जो जांच हुई है उसमें से प्रमाण पत्र जो है ऐसा मिला है दोस्तों कि क्रमांक तो डाला हुआ है, नाम और क्रमांक, समझ गए, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी बराबर एक ही हो गया। आश्चर्य की बात है। 3 ऐसे शिक्षक हैं जिनका नाम एक ही है, पिता का नाम एक है, रोल नंबर एक है, परसेंटेज भी एक है, समझ गए, जन्म तिथि भी एक ही है। सोच लीजिए ऐसा हो गया है। कुछ ऐसे भी नाम डाला गया है जहाँ पर ना नाम रोल नंबर मिल रहा है टेट वगैरह का, ना नाम मिल रहा है। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जहाँ पर कॉलेज ने तो साफ कर दिया कि सर्टिफिकेट तो मेरा है ही नहीं, इस सर्टिफिकेट को तो जारी मैंने किया ही नहीं, ये नंबर तो ये नंबर का सर्टिफिकेट जो है वो मेरे यहाँ से जारी ही नहीं हुआ है। गजब आश्चर्य है। तो चलिए ना हम आपको विस्तार से बताते हैं। और राज्य में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर जो नौकरी कर रहे हैं लगभग 3035 शिक्षकों की पहचान कर ली गई है। अभी फर्स्ट लॉट है, 3035 शिक्षकों की पहचान कर ली गई है, जिसमें निगरानी ब्यूरो ने पड़ोसी देश नेपाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों के बोर्डों से, यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट को स्कैन करवाया और जांच करवाया है। तो इन जो शिक्षक मिले हैं उनमें से 3035 वो बिल्कुल फर्जी हैं, जिसमें से 1830 पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है और उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो कुछ है ही नहीं, उनका वेतन वगैरह रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इन चिन्हित शिक्षकों की नौकरी तो समाप्त होगी, साथ ही इनके वेतन एवं मानदेय सहित अन्य भुगतान जो है वो सूद समेत वापस लिया जाएगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। और ये सब जो है अभी जो जांच हो रहा है वो ये बात कर रहे हैं 2006 से लेकर के 2015 के बीच में, जो 2006 से लेकर के 15 के बीच में, यानी कि शुद्ध रूप से नियोजित शिक्षकों की बात अभी कह रहे हैं हम कि फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। डिग्री और प्रमाण पत्रों का घोटाला सामने आने के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पहले ही रिजाइन कर लिए हैं, जिनको ये लगा कि जांच हो रहा है, क्योंकि वो लोग पता लगाते रहते हैं कि जांच का दायरा क्या है, तो वो लोग पहले ही जो है वो नौकरी छोड़ चुके हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी जो है वो बहाल हुए जो शिक्षक हैं उनके गड़बड़ियों की जांच कर रही है। निगरानी के जो डीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक इस मामले में लगभग 3,50,000 शिक्षकों का सर्टिफिकेट का जांच किया जाना है, जो शुद्ध रूप से नियोजित शिक्षक हैं। तो उनमें से बहुत सारे प्रमाण पत्रों की जांच हुई है, बहुत सारे प्रमाण पत्रों की जांच, बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्र की जांच बाकी है। नेपाल से लेकर के, नेपाल की भी डिग्री मान्य है भारत में, तो नेपाल से लेकर के अपने राज्य के भिन्न राज्यों में भी सर्टिफिकेट को स्कैन करवाया जा रहा है। थोड़ा देखिए आगे, देखिए जानिएगा तो और भी आश्चर्य होगा। जांच में कहीं कॉलेज फर्जी निकले, कहीं प्रमाण पत्र फर्जी निकल रहे हैं। एक रोल नंबर पर 3 आदमी, एक सीटेट के रोल नंबर पर 3 आदमी काम कर रहे हैं। सोचिए, नाम भी वही है, पिता का नाम भी वही है, जन्म तिथि भी वही है, परसेंटेज भी वही, सारा कुछ एकदम टोटल एक ही शिक्षक का है और उस पर काम कर रहे हैं। जैसे आगे देखिए बड़ा आश्चर्य होगा। जांच में शिक्षकों की ओर से जमा किए गए प्रमाण पत्र
से जुड़े कई कॉलेज मिले ही नहीं है। जो कॉलेज का नाम दिया गया वो कॉलेज का नामो निशान ही नहीं है। अब देखिए कई जगह संबंधित कॉलेज का ने प्रमाण पत्र जो निर्गत किया है उसे मानने से ही इनकार कर दिया कि मैंने इस तरह का कोई प्रमाण पत्र जारी किया ही नहीं, यानी कि इधर ही से हवा में उसको बना दिया गया और लोगों को 20,000 25,000 में बेच दिया गया। कई प्रमाण पत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम, क्रमांक, पते में भी अंतर पाया गया है जो दिए हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें नाम, पता, ठिकाना, रोल नंबर सब कुछ एक है, जन्मतिथि, रोल नंबर, परसेंटेज, पिता का नाम एक है। समझ गए? किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी निर्गत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके एक ही प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पर 3-3 लोग नौकरी कर रहे हैं। कई कॉलेज ऐसे भी मिले हैं जिनकी मान्यता बिहार सरकार से मिली ही नहीं है। समझ गए? और वहाँ से लोगों ने डिग्री हासिल कर लिया है। ये तो हो गया नियोजित शिक्षकों का, ये नियोजित शिक्षकों की बात है। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षकों का। बीपीएससी शिक्षकों में जांच हो रही है कि 82%, माफ़ करिएगा, जो 82 नंबर जो लाया गया था, जो वो नंबर जो है वो बिहार के लड़कियों के लिए है। बहुत सारी यूपी की लड़कियां क्या की है झोंक में के पाठक के समय में कि 82 नंबर ला करके बिहार में नौकरी कर ली है, जो कि ये गलत हो गया। बाहर की लड़कियों को 90 नंबर रखना बहुत ज़रूरी था, यानी 90 नंबर आना चाहिए था सीटेड में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। नंबर आया था सिर्फ 82, 83 और वो आवेदन कर दी बिहार में और परिणाम हुआ कि बिहार में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि बिहार में आप जनरल लड़कियाँ आएँ बाहर से या फिर रिजर्वेशन वाली लड़कियाँ आएँ, बिहार जब आते हैं तो वो डेड हो जाता है और यहाँ आपको जनरल सीट पर बहाली होगा। ठीक है, तो एक तो वो हो गया समस्या। आइए, बहुत बड़ा समस्या, इसमें बहुत सारे लड़कियाँ जो है वो इसमें फंस रही है, बहुत सारी लड़कियाँ। अब उसके बाद बात करते हैं इनके प्रमाण पत्रों पर। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहिर का प्रमाण पत्र लगा लिए हैं, जबकि इसमें नियम है कि कम से कम 40% जो है 40% जो है वो कम से कम आपका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा हो, यानी कि बहिर हैं या गूंगा हैं या शारीरिक रूप से अपंग हैं। तो सर्टिफिकेट तो बना लिया, सबसे आसान है बहिर का सर्टिफिकेट बनाना। और विद्यालय में आम शिक्षकों से ज़्यादा वो सुनती हैं और वो बोलती हैं। तो लोगों को संदेह हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। कुछ लोगों ने शिकायत किया इस शिक्षा पोर्टल पर, सहयोग पोर्टल पर, और परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोगों का भी प्रमाण पत्रों की जो जांच है वो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हो रहे जो उधर से रिजर्वेशन कोटे में थी और उसके बाद या शिक्षक थे, उसके बाद फिर वो वहाँ से यहाँ चलाए, तो यहाँ आना था तो उनको जनरल कोटे में आना चाहिए था, वो आ गए ईबीसी में, वो आ गए बीसी में। समझ गए? परिणाम यह हुआ कि बिहार में आकर के रिजर्वेशन का लाभ वो लोग ले लिए, तो यहाँ पर बिहार के लड़कों को नुकसान हो गया। तो ये ऐसे कई ऐसे बात हैं जहाँ पर आकर के शिक्षक जो है वो फंस रहे हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे मामला ये सब सारा जो माजरा है वो सब खुलेगा। और कार्रवाई से बचने के लिए क्या किया है, ब्यूरो के मुताबिक कई शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों से जुड़े फाइल उनका गायब मिला है, विद्यालय में भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं है, जिनसे उनकी जांच पूरी भी नहीं हो सकी। बुलाया गया था, जितने शिक्षक को बुलाया गया था एक जगह से 15 शिक्षक को, वहाँ सिर्फ 3 पहुँचते हैं, 5 पहुँचते हैं, 3 पहुँचते हैं, 12 पहुँचते ही नहीं हैं जांच में, ऑलरेडी वो पहले ही भाग चुके हैं। अब इस अवधि में कई फर्जी शिक्षकों ने धोखाधड़ी से बचने के लिए पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो चलिए अब देखिए प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। अब देखते हैं कि ये जांच की जो आँच है वो कहाँ तक पहुँचती है, और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और निश्चित रूप से अब जो जांच है वो उसका दायरा है जो सरकार जो है वो बढ़ा दी है। नीतीश कुमार जी वाले बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो थे वो सबको ढो के चल रहे थे। अब यहाँ की हर चीज़ खंगाला जा रहा है। यही सरकार का लक्ष्य है, यही सरकार का उद्देश्य है। चलिए इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।